नेक्स्ट देखिए पॉलिनोमियल्स में ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हमने कर लिया था और एक्स एक्सिस को वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था, कट करता था, -b/a, 0 पे। ओके, नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? f of x is equals to ax square plus bx plus c equals where a is not equals to 0. a, b and c are real numbers. ये हमने किया था। इसमें देखिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो ग्राफ पेपर पे आप इसको बनाएंगे, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें कुछ कंक्लूजन्स हमको निकालने हैं, वो हम देखते हैं। देखिए एक है मेरे पास पॉलिनोमियल f of x is equals to x square minus 2x minus 8. ओके, इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं हम। किस तरीके से प्लॉट करते हैं? लेट इसको भी किसके इक्वल अज्यूम करेंगे? y के। लेट y is equals to x square minus 2x minus 8. नाउ एक टेबल बनाएंगे। ओके, और x की वैल्यू पुट करते जाओगे, y की आती जाएगी। देखिए फटाफट आप पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ये x है और ये y। ओके, x का वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। सपोज मैंने रखा 0। ओके, तो देखिए x का वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस 8। ओके, तो 0 पे कितना आ रहा है? -8। नेक्स्ट x का वैल्यू 1 रखिए, तो x का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर है 1 माइनस 2 2 1 जा 2 minus 8. ओके, प्लस माइनस it will become -9. ओके, तो -9 ये हो गया। इसी तरीके से -1 रखेंगे तो कितना आएगा? -1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू -1 प्लस 2 -8 2 प्लस 1 is 3 3 minus 8 is -5. तो -1 पर आ रहा है अपना -5। ओके, अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप पुट करेंगे तो देखिए किस तरीके से आएगा। ये 2 पे आएगा आपका -8। ओके, और 3 पे आएगा आपका -5। ओके, इसको आप सॉल्व करिएगा। 4 पे आएगा 0, 5 पे आएगा इसी तरीके से। 7 जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम देखेंगे। ठीक है, सॉल्व तो आप इसको कर सकते हैं सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से -2 पे हमको मिलेगा 0, -2 पे 0 मिलेगा, -3 पे we will get 7 and -4 पे मिलेगा हमको 16। ओके, ये हमने बनाया। अब सुनिए, इसमें मेन हमको क्या करना है? इसका ग्राफ प्लॉटिंग हमको देखना है, किस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने बनाया, इधर ध्यान देना। देखिए 1 2 3 4 5 6 ग्राफ पेपर पे करेंगे आप। 7 8 9 10 11। ओके, एंड दिस इज 12 13 14 15 और यहाँ पर कहीं पर क्या आएगा? 16। ओके, ये हो गया। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इतना इनफ है। नेक्स्ट देखते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and so on to. Okay, this is -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये लर्न करना है आपको। ग्राफ प्लॉटिंग में जो रिजल्ट्स आएंगे वो लर्न होने चाहिए, उसमें बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको। डायरेक्ट प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? -4, 16। ओके, -4, 16 कहाँ मिलेगा? -4, ये x पे कितना चलना है? -4। तो ऑरिजिन से चलना शुरू करो, -4 और 16। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ -4, 16। नेक्स्ट -3, 7 -3, 7 this one. Okay, now
-2, 0। तो -2, अब 0 में ना तो ऊपर जाएंगे ना तो नीचे, ओके। तो -2, 0 ध्यान देंगे, ये -2, 0 को बहुत स्पेशली देखिए, ठीक है। दिस इज x dash, this is y dash। नेक्स्ट पॉइंट इज -1, -5। तो -1, -5 ये आ गया, -1, -5, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज 0, 8। तो 0 पे x पे कितना चलना है? 0, मतलब ना तो राइट चलना है ना तो लेफ्ट, और कितना आना है? 8। सॉरी, दिस इज -8, ओके। तो 0, -8, 0, -8 इज दिस, ओके। नेक्स्ट देखिए 1, -9, ओके। हाँ ध्यान दें इधर, 1, -9, तो 1, -9 दिस, ओके। नेक्स्ट देखिए 2, -8, ओके। तो 1, 2, 2, -8 ये वाला पॉइंट है, ओके। नाउ 3, -5, 1, 2, 3, -5 दिस वन, ओके। 4, 0, x पे कितना चलना है? 4, और ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे, तो ये 4, 0 ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट बहुत स्पेशली आप ध्यान रखिए, -2, 0, और एक ये जो है आपका कौन सा? 4, 0, इसको ध्यान रखना है आपको, 4, 0, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 5, 7। तो 5, ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, x पे 5 और y पे पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना चलना है? 7। नेक्स्ट देखिए 6, 16, x पे कितना चलना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 16 किधर आएगा? ये ऊपर, ये 6, 16, ओके। ये आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको स्मूथ हैंड से, स्मूथ कर्व से इसको मिला देते हैं। ये ऐसा हमने इसको ज्वाइन किया, ओके। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, ये इसको हमने ऐसा मिलाया। आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तो बिल्कुल सटीक आएगा ये। तो ये आपका एक ग्राफ बन रहा है ना, एंड इट विल लुक लाइक दिस, ओके। इस तरीके से आना चाहिए ग्राफ पेपर पे आप करोगे। अब ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ बातें देखिए। ये जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ का नाम क्या है? इस ग्राफ का नाम है पैराबोला, ओके। पैराबोला, और ये कैसा है? पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, ठीक है, ओपन अपवर्ड्स। ये ऊपर की डायरेक्शन में ओपन है, क्योंकि ऐसा भी तो आ सकता था। इसको क्या बोलेंगे? ओपन डाउनवर्ड, ओके। ध्यान दीजिएगा इसमें। और आपको इसमें क्या समझना है? इसमें मिनिमम पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट सर्च करिए, कहां पर है लोएस्ट पॉइंट? कहां पर बताइए? this one, okay, this one is 1, -9, okay। तो yes, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना आपका 1, -9, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स, ओके। तो ये भी याद रखना है आपको। अभी हम लोग आएंगे धीरे धीरे टॉपिक पे कि हम करना क्या चाहते हैं। ये वर्टेक्स जो है, ठीक है, इस वर्टेक्स से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ओके। हाँ, ये देखिए, ये वर्टेक्स से आपको लाइन ड्रॉ करनी। ध्यान से देखें, एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ पेपर होगा आपके पास, तो स्केल आप रखोगे और यहां से देखिए ऐसे, ये लाइक दिस। ये कौन सा पॉइंट है? 1, 9। तो ये लाइन कहां से जानी चाहिए? 1 से, और ये स्ट्रेट ऐसे ही जाएगी y एक्सिस के पैरेलल, ओके। और इस लाइन को आप बोलेंगे क्या? इस लाइन को बोलेंगे आप लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। क्या बोलेंगे? तो लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। हाँ, तो फिर से ध्यान दें, सबसे लोएस्ट पॉइंट या सबसे टॉप का जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पे कितने? इनफिनिट। ये भी तो पॉइंट है, जो नहीं मिला वो भी तो पॉइंट है, ये 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 भी तो पॉइंट है। ये पैराबोला जिन पॉइंट से होके जा रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी, ये पैराबोला बहुत सारे पॉइंट से होके जा रहा है, तभी तो क्या बना? एक स्मूथ कर्व, जिसका नाम क्या रखा आपने? पैराबोला। क्लास 11 में कोनिक सेक्शन में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखिए
लोएस्ट पॉइंट इसका वर्टेक्स, या अगर वैसा आता तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और वर्टेक्स से एक लाइन ऐसे करके हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस। ओके, इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। सुनिए, लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों बोलते हैं, ये देखिए, ये दिखाई पड़ा बटरफ्लाई के दो ये विंग्स हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये खुले हुए बंद, देख रहे हो, कवर कर लिया एक दूसरे को। इसी तरीके से अगर इस लाइन के अबाउट हम इसको ऐसा करके ऐसे फोल्ड कर दें तो ये वाला जो पूरा रीजन है इधर का, ये किसको कवर कर देगा पूरी तरीके से, उसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, हाँ, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 1 जो हमको स्टडी करना है। ओके, पॉइंट नंबर 1 हमको ये स्टडी करना है कि, तो ध्यान से सुनिएगा, जो पॉलिनोमियल है आपका, कहाँ गया, ये है पॉलिनोमियल, इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बताइए वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इट इज इक्वल्स टू +1। ओके, फिर एक्स का जो कोफिशिएंट है प्लस, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है b इज इक्वल्स टू -2, c इज इक्वल्स टू -8। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर 1 पॉइंट में लिखना है कि कोफिशिएंट, मतलब समझना है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल इज +1 व्हिच इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, सो द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। तो याद रखिए नंबर 1 कि a इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हो, प्लस। ओके, a का जो वैल्यू, ये देखिए 0 से बड़े जो भी नंबर होंगे वो कैसे होंगे, प्लस। तो a अभी आपका कैसा आ रहा है, 1, तो आप लिखोगे a इज ग्रेटर देन 0। तो याद भी रख लीजिए जब भी a इज ग्रेटर देन 0 आएगा ना, व्हाट इज a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जब भी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 से बड़ा आएगा मतलब पॉजिटिव आएगा, तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड्स। ओके, तो याद रख लीजिए when a is greater than 0 parabola open upwards, ये ऊपर की डायरेक्शन में ओपन होगा। नंबर 2 आपको क्या ध्यान देना है, और सुनिए, अगर a नेगेटिव होता तो कौन सी डायरेक्शन में ओपन होता, डाउनवर्ड। ये आपको लर्न करना है। पॉइंट नंबर 2 सुनिए, हमको क्या पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में आपको इसको फैक्टराइज करना है। ओके, फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ओके, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखिए किस तरीके से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। माइनस, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाया जाएगा, एक टाइम बताया गया होगा। -8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कौन सा नंबर है, 1 है, मतलब x स्क्वायर से कर लो, -8x स्क्वायर आएगा। तो -2x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, 10th क्लास में एलसीएम नहीं लेंगे, इसको फटाफट बनाइए। क्या होगा बताइए, इसको क्या लिख सकते हो आप, इधर देखिए पॉइंट नंबर 2 में x स्क्वायर -4x + 2x -8x, सॉरी -8, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि -2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4x + 2x, क्योंकि इसको वापस से ऐड करिए तो आंसर कितना आ जाएगा, -2x, और इन दोनों को ये -2x को मैंने क्या लिख दिया है, -4x + 2x, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे -4x × 2x तो क्या आ जाएगा, -8x², और अगर इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, -2x। ऐसे तो ब्रेक करते हैं कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, जो कि लास्ट वाले टर्म को आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने पर आया। अब क्या करते हैं, ये 2 का टर्म बनाया, 2 के पेयर इधर बनाया, 2 के कॉमन लेंगे, हाँ कॉमन ले लीजिए x को, तो x -4, इधर क्या कॉमन आएगा, 2, x -4। अब पूरे में से क्या कॉमन आएगा सर, x + 2 x -4 x + 2। तो ध्यान रखिए, ओके, फैक्टर करना है। सुनिए आप ध्यान से, जैसे ही आप फैक्टर करेंगे ना, सुनिए ध्यान से इधर, जैसे ही आप फैक्टर करेंगे ना, तो फैक्टर जो भी आपके आएंगे उसको आप 0 के इक्वल रख लो। किसके इक्वल रखोगे, 0 के, ठीक है। इधर देखिए x -4 को जैसे ही आप 0 के इक्वल रखोगे, x क्या हो जाएगा, 4, और इसी तरीके से आप x + -2 हो जाएगा, 0 रखोगे -2 हो जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, ये जो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे 4
और -2। ध्यान से देख रहे हो, x का वैल्यू जो आपको मिला है कितना, 4 और -2। x एक्सिस पर यही एब्सिसा की वैल्यू है, मतलब ये देखिए ग्राफ देखिए कहां से काट के निकल रहा है, 4,0। x का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू कितना है यहाँ 0। और कहां से x एक्सिस को और कौन से पॉइंट पे काटता है, -2। तो याद रख लीजिए इसके फैक्टर की हेल्प से x की जो भी वैल्यू आती है x एक्सिस को पैराबोला वहीं से कट करके निकलता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो आप क्या इसमें लिखोगे सेकंड पॉइंट में, so the parabola cuts the x axis at 2 distinct points, so the parabola cuts the x axis at 2 distinct मतलब अलग अलग 2 distinct points। कौन कौन से पॉइंट्स होंगे बताइए, यहीं से देख के बताइए। y की वैल्यू नहीं बताओगे साथ में, 4,0 -2,0। ओके, तो 4,0 एंड -2,0। अब ध्यान से दूसरा क्वेश्चन सुनिए, बताइए तो इसके कितने जीरो हैं, इस यस देयर आर 2 zeros। कौन कौन से हैं वो, यस 4 एंड -2। मैं आपको करके भी दिखा सकता हूं, अगर इसमें हम कितना पुट करें 4 तो आंसर कितना आ जाएगा 0। कुछ याद है भाई, 0 क्या होता था, वो अल्फा होता था, जिस अल्फा को इसमें पुट करें तो आंसर कितना आता है 0। तो आप फाइंड करके भी देख सकते हैं। इधर देखिए जरा, ये f ऑफ कितना पुट करें इसमें 4 का स्क्वायर इज 16 -2 4 8 -8 16 minus 8 is 8 minus 8 which is equal to 0. So 4 is the zero of this polynomial और x की जगह आप -2 पुट करिए तब भी आंसर कितना आएगा 0। There are 2 zeros of this polynomial। तो आपने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x एक्सिस को ध्यान से सुनिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x एक्सिस को जिन जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कट कर रहा है, उन पॉइंट के x की जो वैल्यू होती है, उन पॉइंट के x की जो वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे कितनी वैल्यू दिखाई पड़ रही है आपको 2, x क्या है 4 और y क्या है 0। यहाँ पे देखिए x क्या है -2 और y क्या है 0। तो पैराबोला x एक्सिस को जिन दोनों पॉइंट पे काटता होगा, उन दोनों पॉइंट का जो x का वैल्यू होता है वही पैराबोला का 0 होता है, क्योंकि उन्हीं को उस पैराबोला के पॉलिनोमियल में रखने पर आंसर कितना आता है 0। तो देयर आर 2 zeros, इसलिए फैक्टर करके आपको दूसरी बात पता चलती है, ये दूसरी बात बतानी है। तीसरा सुनिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, सारे ग्राफ सुनिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको बताना है, हाँ ठीक है बता दिया हमने, इट हैज 2 डिस्टिंक्ट। हाँ, एक और शब्द का याद रखना है आपको, इधर देखिए थर्ड पॉइंट में आप ऐसे लिखेंगे, this parabola has 2 distinct मतलब समझते हैं, अलग, यस, 2 अलग अलग इसके जीरोस हैं, 2 distinct zeros, namely what, कौन कौन है, namely 4 and -2। कोई प्रॉब्लम है, हाँ? अब सुनिए, अगर देखिए पलट के क्वेश्चन ऐसा सुनिए, आपको अगर 0 दे दिया उन्होंने पैराबोला, बोल दिया पैराबोला का 0 है 4, -2, बताइए ये x एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकलता है, 4, 0, -2। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए, बोल रहा है कि पैराबोला x एक्सिस को 4, 0 पे कट करके निकलता है और -2, 0 पे कट करके निकलता है, बताइए इसके कितने जीरो है, वो कौन कौन। समझ गए दोनों क्वेश्चन, 0 दिया हो तो x एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट वाले, जो कटिंग वाले पॉइंट है उन्हें फाइंड कर लेंगे, और कटिंग वाले पॉइंट अगर दिए हुए तो क्या फाइंड कर लेंगे, जीरोस। ये तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ सुनिए क्या बताना है आपको इसमें, फोर्थ पॉइंट में आपको बताना है, हाँ आपको ना इसको कंपेयर करना है फोर्थ पॉइंट में, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म से।
कंपेयर अभी आपने किया था, a इतना है, b इतना है और c इतना है। ओके, जब आप कंपेयर करोगे तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, सुनिए, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला क्या होता है? अगर आप समझ रहे हो, वर्टेक्स भी तो वर्टेक्स जो उसका सर होगा आप कह सकते हो, ये देखिए जो इसका वर्टेक्स है, जो या तो लोएस्ट पॉइंट है या तो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो भी तो एक तरीके का क्या है, पॉइंट है। और पॉइंट को आप कार्टेशियन प्लेन में कैसे दिखाते हो? x, y से। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, -9। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको वर्टेक्स पूछा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले से बताएंगे। वर्टेक्स होता है -b/2a, d/4a। ओके, ये वर्टेक्स के क्या है? कोऑर्डिनेट है। फिर से ध्यान से सुनिए, ये वर्टेक्स के क्या है? कोऑर्डिनेट है। दिस इज x एंड दिस इज y। ओके, वेयर व्हाट इज d? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एंड d का वैल्यू इज गिवन बाय b² - 4ac। अब इसमें एक काम करिए, देखिए आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, देख के बताइए। वर्टेक्स, हाँ, क्या कोऑर्डिनेट दिख रहा है वर्टेक्स का आपको? 1, मान लो आपको नहीं पता। ओके, तो आप फाइंड कर सकते हैं इससे। देखिए फाइंड करते हैं हम लोग। ओके, -b, व्हाट इज b? अभी आपने फाइंड किया था, क्या है? -2 डिवाइडेड बाय 2 * a क्या है? 1, कैपिटल D का यहाँ वैल्यू निकाल लो फटाफट। कैपिटल D इज गिवन बाय b का स्क्वायर। व्हाट इज b? -2 का स्क्वायर -4 * a is 1 * c is -8 -8। ओके, -2 का स्क्वायर इज 4, इधर ध्यान दीजिए जरा, -2 का स्क्वायर इज 4 -4 8 जा 32। ओके, तो ये कितना आ गया? d का वैल्यू कितना आ गया? 32 + 4 36 डिवाइडेड बाय 4 * a, मतलब 4 * 1 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और माइनस ये कितना हो गया? प्लस 2 अपॉन 2, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ये 9 आ गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आ गया? 1, 9। ओके, अच्छा ये 1, -9 आ रहा है, यहाँ पे देखिए साइन की कुछ गड़बड़ हुआ है। b² - 4 * a is what? a is +1 and c is -8। ओके, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने माइनस साइन नहीं लगाया, फॉर्मूले में क्या होता है? -d/4 है। ओके, तो क्या रखना है हमें यहाँ पर? -b/2a - d/4 है, तो -9 आ गया भाई कोऑर्डिनेट। यस, किसका? वर्टेक्स। तो क्या सीखा इस टॉपिक में आपने? एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट पे काट के जाता है, उस पॉइंट पे एक्स की जो वैल्यूज होती हैं वो उस पैराबोला का क्या होता है? 0 होता है। और वर्टेक्स निकालने का स्टाइल क्या है? फॉर्मूला क्या है? -b/2a, -d/4, जहां पर d क्या होता है? याद रखना है इसको, b² - 4ac। और abc आपको फाइंड करना आता है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। ओके, ये हो गया। और सुनिए एक बात और, 5th पॉइंट, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, आपको चेक करना है कि d का वैल्यू कैसा आ रहा है। 5th पॉइंट सुनिए, d का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? सुनिए, ये जो d आता है जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, ये d या तो 0 से बड़ा होगा, मतलब कैसा होगा? पॉजिटिव, और या तो ये d 0 के इक्वल होगा, और या तो ये d 0 के से छोटा होगा, तो ये कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन अभी कैसा आ रहा है आपका? देखिए d कितना आ रहा था? 32 + 4 36, तो d कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो 5th पॉइंट में सुनिए, d which is equals to what? 36, d is greater than 0। और ध्यान रखिए, जब भी d is greater than 0 आएगा तो पैराबोला कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? पैराबोला कितने पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को? 2 पॉइंट पे। फिर से याद रखिए, d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आएगा तो पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। अभी देखना, d का वैल्यू जब 0 से छोटा आएगा या d का वैल्यू जब 0 के इक्वल आएगा, तब देखिएगा केस चेंज हो जाएगा। ओके, तो d इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस, पैराबोला
गोला कट्स x axis at two distinct points। ये आपको इतनी बातें लर्न करनी है, नोट करिए।